नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। साथियों, आज हम लोग राज्य सरकार के प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य और कौन से उनके द्वारा योजना शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको बतला दूं कि यह योजना परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का योजना है अभ्युदय योजना। यह फ्री में कोचिंग क्लास करवाया जाता है अभ्युदय योजना के द्वारा। उसके बाद होता है किसान कल्याण योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुना करना। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, तो इतना योजना उत्तर प्रदेश से होता है। इसमें अपना एक यह योजना अभ्युदय योजना परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हमको इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मध्य प्रदेश स्टेट को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देवारण्य योजना। उसके बाद युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, जन सुनवाई योजना 2021, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसको निश्चित ही देख करके जाएं। कौन सी? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है, यहाँ से मध्य प्रदेश से अपना एक ये होता है और उत्तर प्रदेश से अपना हो जाता है कि देखिए मध्य प्रदेश से अपना होता है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो जाता है। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य को देख लेते हैं, तो यहाँ पर अपना हो जाता है बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना। ठीक है, कृषि मजदूर न्याय योजना, गारवे कैफे योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस राज्य से यह योजना अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यह योजना एक बार पिछला एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला अपना होता है गोवर्धन योजना। ठीक है, तो यह सब योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अब हम लोग देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य का। इसका हो जाता है बाजरा मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। पश्चिम बंगाल का हो जाता है पथश्री अभियान, कृषक बंधु योजना। ठीक है, तो यह योजना परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस योजना का चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं युवा श्री अर्पण योजना, मातृ स्मृति योजना, चोखेर ओलो योजना, माँ की रसोई योजना। ठीक है, यह भी योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, माँ की रसोई, क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु में शुरू किया गया था अम्मा कैंटीन, उसी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी माँ की रसोई योजना शुरू किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं उड़ीसा का हो जाता है आशीर्वाद योजना, बिंदु सागर सफाई योजना, गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य योजना। यह उड़ीसा राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। कौन चीज? गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग कर्नाटक राज्य को देखते हैं। इसका हो जाता है अरुंधति और मैत्री योजना। अगला होता है आर्थिक स्पंदन योजना, नेकर सम्मान योजना। ठीक है, कर्नाटक राज्य से उतना कोई इसमें महत्वपूर्ण योजना नहीं दिया गया। ठीक है, अगले हम लोग देख लेते हैं केरल का हो जाता है वन स्कूल वन IAS योजना। यह योजना केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शुरू किया गया था, मेधावी छात्रों के IAS और IAS जैसे एग्जामों की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, अगला अपना होता है नमथ बसई कार्यक्रम। यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक केरल राज्य के बारे में देख लिया है। अब हम लोग गुजरात राज्य के
प्रमुख योजनाओं को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका एक होता है वतन प्रेम योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो यहाँ पर एक यह योजना हो जाता है वतन प्रेम योजना। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है। और आपको इसको निश्चित ही एक बार देख करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य को। देखिए, झारखंड राज्य का क्या हो जाता है? सय योजना हो जाता है, तेजस्वी योजना हो जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय है। उसके बाद अपना हो जाता है किसान फसल राहत योजना, ठीक है। कौन चीज़? किसान फसल राहत योजना ना। अगला स्टेट को हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अपना हो जाता है जगन्ना जे.डू योजना। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लेते हैं? जगन्ना जे.डू योजना, साल्ट योजना और एस्ट्री योजना। साल्ट योजना का संबंध शिक्षा में क्वालिटी से होता है। जगन्ना देवेना योजना पढ़ाई से संबंधित ही होता है। मतलब हालांकि आप यहाँ पर योजना का संबंध किससे है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि परीक्षा में आपको ऑप्शन में जहाँ भी मिल जाए जगन्ना, तो आपको सीधा लगा देना है क्या चीज़? आंध्र प्रदेश से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश रिलेटेड जितना भी योजना होता है लगभग उसमें जगन्ना ही लगा रहता है, इसलिए आप इसमें उतना कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। अगला होता है केरल वन स्कूल वन IAS योजना, जो कि मैंने आपको पीछे भी इस बात की चर्चा कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अपना एक हो जाता है तमिलनाडु का। देखिए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए। मतलब ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध भी शिक्षा से रिलेटेड ही है, जो कि एकमात्र तमिलनाडु से है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से होता है आत्मनिर्भर कृषि योजना। अरुणाचल प्रदेश से है। इसका उद्देश्य कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं रायतू बंधु योजना। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला योजना है ये। कौन चीज़? रायतू बंधु योजना। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का ही हिंदी वर्जन क्या हो जाता है? आकाश से दवाई योजना। इसका उद्घाटन हैदराबाद में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, उन्होंने इस योजना का शुरुआत किया था। आप देखे भी होइएगा यह वीडियो कि दवाई ड्रोन के माध्यम से हैदराबाद के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में पहुंचाया गया था। कि इस योजना के तहत ड्रोन मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का संबंध किस स्टेट से है? अपना तेलंगाना से है, ठीक है। तो देखिए, अगला हम लोग देखते हैं राजस्थान राज्य को, ठीक है। देखिए, राजस्थान में क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना यह भी हो जाता है अपना जो मतलब पिछड़े वर्ग के मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें फ्री में कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना राजस्थान का क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना हो जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य का है? राजस्थान का है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्या हो जाता है? मिशन वात्सल्य योजना हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने का चांस रहता है महाराष्ट्र से मिशन वात्सल्य। अगला होता है अपना मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, मतलब ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर होना महाराष्ट्र का यह एक मात्र योजना है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं हरियाणा को लेकर के। हरियाणा राज्य का क्या देश है? देखिए, हरियाणा का हो जाता है संजीवनी योजना, गोवर्धन योजना, प्राण देवता पेंशन योजना। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य क्या है कि 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु पंचायम को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मतलब वृक्षों के संरक्षण से संबंधित योजना है यह। और योजना का नाम क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। किस राज्य का से संबंधित है? हरियाणा से। अगला हम लोग देख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली का क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। यह योजना किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। अगला हम लोग देख लेते हैं मिशन हौसला हो जाता है किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। अगला क्या है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना।
अटल आयुष्मान योजना। देखिए, मिशन हौसला से आपको याद होना चाहिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। मिशन हौसला उत्तराखंड से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिखर योजना। शिखर और शिकारा योजना जम्मू कश्मीर से होता है। हिमाचल प्रदेश से आयुष घर द्वार योजना और पर्वत धारा योजना, जो कि परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं लद्दाख का। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख योजनाओं को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है पर्वत धारा योजना और क्या देखा है, पर्वत धारा के बाद हम लोगों ने देखा आयुष घर द्वार योजना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख से। लद्दाख का क्या हो जाता है, योर्न टैब योजना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं असम से मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। कोविड-19 में जो विधवा हो गए थे उनकी सहायता के लिए यह योजना है। अगला होता है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। कौन चीज़, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस स्टेट से संबंधित है, असम से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपने राज्य बिहार को। बिहार क्या हो जाता है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, इसके तहत महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला होता है जल जीवन हरियाली मिशन। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है। अगला हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका उद्देश्य 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध करवाना होता है। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। किस स्टेट से संबंधित है, अपने राज्य बिहार से। अगला हम लोग देखते हैं पंजाब, मेरा काम मेरा मान योजना। किस स्टेट से संबंधित है, पंजाब राज्य से संबंधित है। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। ठीक है, यह योजना कांग्रेस के समय में जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब थे उस वक्त शुरू किया गया था। हालांकि इस बार नए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बने हैं, भगवंत मान। अब देखना है कि पंजाब के युवाओं को, खास करके जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए सरकार अब कौन कौन सी योजना शुरू करती है। योजना शुरू करने का तो हर एक स्टेट शुरू कर देती है, लेकिन धरातल पर उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब नई सरकार है, नया जोश है, नई उमंग है, तो हम लोग देखते हैं कि युवाओं, खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए यह सरकार क्या काम करती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पंजाब राज्य का ही है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य है 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो भी अपना स्टेट महत्वपूर्ण था, उस स्टेट से संबंधित जो भी योजनाएं थी हमने उसको देखा है, और उसके माध्यम से अगर हमें याद भी था तो हमने क्या किया कि उसको एक बार रिवीजन कर लिया, ताकि अगर परीक्षा में इस तरह के कोई सवाल आते हैं तो हमसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।